भारत की एकता और अखंडता ही भारत को विश्वगुरु बनाएंगी। भारत की गौरव गाथाएं युगों युगों तक सम्मान से गाई जाएंगी। हिंद घोष टाइम्स मंडी ब्यूरो अजय सूर्या की ओर से आप और आपके परिवार को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राणा एंड एसोसिएट्स की तरफ से 26 जनवरी की देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। 26 जनवरी BHK न्यूज़ हिमाचल परिवार की ओर से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पधर में SDM सुरजीत सिंह ने फहराया तिरंगा। पुलिस, होमगार्ड तथा NCC, NSS की टुकड़ियों ने प्रस्तुत किया भव्य मार्च पास्ट। SDM ने ली सलामी। उपमंडल पधर का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पधर के प्रांगण में बड़े धूमधाम से मनाया गया। समारोह में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे SDM पधर सुरजीत सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस, होमगार्ड, NCC व NSS की टुकड़ियों की परेड का निरीक्षण किया तथा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली तथा अपना शुभ संदेश दिया। इसके बाद SDM ने परेड व सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी भागीदारी देने वाले संस्थानों को पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर अपना शुभ संदेश देते हुए SDM सुरजीत सिंह ने सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि 26 जनवरी का दिन हम सब देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर है। The 26th of January 1950 को इसी ऐतिहासिक दिन हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हिमाचल प्रदेश के वीर सपूतों ने भी अहम भूमिका निभाए। आजादी के बाद भी हिमाचल प्रदेश सहित पधर उपमंडल के अनेकों वीर सैनिकों ने समय समय पर मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा अग्रणी मोर्चे पर कार्यरत रहे हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज अकेले उपमंडल पधर क्षेत्र से ही हजारों लोग तीनों सेनाओं में ही नहीं बल्कि अर्धसैनिक बलों में भर्ती होकर देश की सेवा में लगे रहे हैं। उन्होंने इस पावन अवसर पर पूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके परिजनों को भी याद किया। इस अवसर पर SDM पधर ने उपमंडल पधर के शहीदों के परिवार की वीर नारियों को सम्मानित किया। उन्होंने पधर उपमंडल में हुए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान एवं कल्याण के साथ साथ विकास के क्षेत्र में भी एक नई गाथा लिखी है। SDM ने कहा कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने में पधर प्रशासन हमेशा अग्रणी भूमिका में खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि गत वर्ष आई प्राकृतिक आपदा के दौरान पधर उपमंडल के प्रभावित परिवारों को भी सरकार के दिशा निर्देशों के तहत न केवल समयबद्ध राहत सामग्री पहुंचाई गई है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यातिथि द्वारा मार्च पास्ट व पधर उपमंडल के विभिन्न छात्र छात्राओं ने जिन्होंने खेल जगत में राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने पर व सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने वालों को सम्मानित भी किया। इस समारोह में तहसीलदार पधर पूर्ण चंद कौंडल, BDO पधर विनय चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के पदाधिकारी व प्रतिनिधियों सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। BHK न्यूज़ हिमाचल के लिए रिवालसर से अजय सूर्या की रिपोर्ट। जिसमें हमारी कितने ही माओं के बेटों ने, पतियों ने और कई युवाओं ने जो है अपने जीवन की आहुति दे डाली। बड़े लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता हासिल की और वो ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947 जिस दिन जो है भारत अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्त होकर स्वतंत्र भारत के रूप में आगे आया। लेकिन स्वतंत्र तो हम हो गए, लेकिन भारत देश के आगे एक बड़ी कठिन चुनौती थी। भारत में जो भारतवर्ष था वो कई राज्यों और रजवाड़ों में बंटा हुआ था। कितने ही धर्मों के लोग, कितने ही जाति के लोग, कितने ही वर्णों के लोग जो थे वो रहते थे। तो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स जो था वो भारतवर्ष में जो एक सिचुएशन थी, सभी की एक्सपेक्टेशंस को जो है वो पूरा करना था। तो भारत कैसा हो, भारत का शासन कैसा हो जिससे इतने बड़े बृहत भारत को जो एक साथ जोड़ा जा सके, भाईचारे की भावना को साथ रखा जा सके और सबको एक साथ लेके जो है
गरीबी की जंजीरों से हटा के एक मजबूत भारत का जो है वो निर्माण किया जा सके, उसी को देखते हुए संविधान सभा का निर्माण किया गया कि जो एक ऐसा संविधान बनाए, ऐसा नियम बनाए जिसमें भारतवर्ष में रहने वाले